देही ताको वोट कदापि न देही। उन्होंने कहा मोदी जी का परिवार नहीं, हम सब मोदी जी का परिवार है। कहते हैं ना कभी कभी भारत सोने की चिड़िया था तो राम राज लौट रहा है। भाई उनकी कोई बात है, जनेऊ पहन लेते हैं, राम नामी उल्टी पहन लेते हैं, वो क्या क्या करते हैं आप सोच नहीं सकते हो। चुनावी रण और 7 चरण में वोटिंग होना है, उसी को लेकर हम लगातार लोगों की बातें वीडियो के जरिए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और उसी कड़ी में आज महिलाओं से बात करेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं, जो आधी आबादी कहलाती हैं, जो चुनाव को पलटने की हिम्मत, जो ताकत रखती हैं। सीधे उनसे चर्चा की शुरुआत करते हैं और राहुल गांधी के उस बयान पर भी उनसे बात करेंगे जो अभी हाल ही में उनका दिया गया है कि शक्ति से उनकी लड़ाई है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे क्योंकि नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। तो मैडम आपसे शुरू करें, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम रीता शास्त्री है। आपका स्वागत द न्यूज़पेपर में। मेरा सवाल ये है कि इस बार 400 पार, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया ये 400 पार का? अरे 400 पार 370 35 है। कॉन्फिडेंस तो हमारा लगातार बढ़ रहा है और राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा। हमने अपने राम जो 500 वर्ष से आस्था का प्रतीक खोया हुआ था उसको हमने लाके आपने देखा महल में विराजमान किया। जी, कांग्रेस ये पूछ रही है कि राम के नाम पे वोट मांगोगे या काम के नाम पे वोट? नहीं, राम और काम दोनों। और राम का काम आपने देखा तो राम मंदिर काम ही तो है। आप टाट पे बैठे थे, आज हमने महल में विराजमान कर दिया रामलला को। ये काम ही तो है। लगातार आपने देखा हाईवे जितने भी निर्माण हो रहे हैं, लगातार हमारी संस्कृति की धरोहर को पुनः निर्माण करके वो सजोया जा रहा है, जनता को दिया जा रहा काशी कॉरिडोर। और अब हमारी कृष्णधाम की बारी है। जी, मथुरा की बारी है। हाँ, कृष्णधाम मथुरा की बारी है। विश्वनाथ मंदिर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई अगर इतना सब कुछ भाजपा ने कर दिया तो हमको भारत जोड़ो यात्रा करने की क्या आवश्यकता थी। वो कह रहे हैं कि देश के हालात खराब हैं। उनको लग रहा है वो विदेश से आए, उनको पता ही नहीं। उन्होंने ये भी कहा ना कि हमारी शक्ति से लड़ाई है, क्योंकि उनको वो विदेशी है, उनको पता ही नहीं कि मातृशक्ति और शक्ति माता क्या होती है। उनको हमारे आचरण व्यवहार का पता ही नहीं, धार्मिक संस्कृति का पता ही नहीं। और जो हमारी यहाँ पे परंपरा है भारतीय संस्कृति की कि माँ किसको कहते हैं, उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है। लगातार हमारी नारी शक्ति आपने देखा, मोदी जी लगातार हर मंच से, पहली बार जब 2014 में प्रधानमंत्री लाल किले से हुए तब उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि मैं शौच मुक्त भारत बनाऊंगा, और उन्होंने ये कर दिखाया। लोग हंसते थे, लेकिन आज आपने देखा हमारा भारत शौच मुक्त है। वो भी महिलाओं के लिए दिया ना, उन्होंने गैस दी, उन्होंने आवाज़ दिए, और सबसे ज़्यादा उन्होंने महिलाओं को मुखिया बनाया। हम किसी के नाम से, किसी की बहन बेटी के नाम से जाने जाते थे, आज हम लोग को हमारा वजूद दिया। इसीलिए मोदी जी लगातार प्रधानमंत्री बने रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। अरे कांग्रेस राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा जलजला है कि भाजपा उड़ जाएगी। कोई नहीं रोक सकता। जाके हृदय न राम देही ताको वोट कदापि न देही। वोट ही नहीं दे, नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो घूम रहे हैं केवल। आपने देखा कहीं जनेऊ पहनते हैं, कहीं टोपी ओढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम किस धर्म से, किस जाति से, उनको खुद पता ही नहीं। सेकुलरिज्म को बढ़ा रहे हैं। वो नहीं बढ़ा, मैंने बताया ना, उनको पता ही नहीं कि क्या जाति है, क्या धर्म है उनका। वो विदेशी हैं, उनको विदेशी भाषा का ही ज्ञान है और कुछ ज्ञान नहीं। तो कश्मीरी ब्राह्मण खुद को बोलते हैं। अरे आपको ये तो सबको पता है कि वो क्या है। अगर ये होते तो राम का विरोध नहीं करते, नारी शक्ति का विरोध नहीं करते। हमारे यहाँ नारी का मतलब माँ, सम्मान। हम नारी, भाई जितना भी पुरुष है वो नारी से ही तो देन है। तो आपने देखा होगा मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अभियान चलाया, लगातार आपने देखा 33% आरक्षण महिलाओं को दिया। तो और क्या चाहिए, महिलाओं को हमारा वजूद मिला, यही सबसे बड़ी बात है। और सारा कुछ महिलाएं सुरक्षित है। आज आपने देखा होगा योगी जी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है। कोई भी अत्याचार नहीं हो सकता। रात बिरात 11-12 बजे महिलाएं बेधड़क निकल सकती हैं। तो ये किसकी देन है? मोदी जी और योगी जी की देन है। यूपी में गठबंधन है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, वो कह रहे हैं 80 की 80 सीटें भाजपा हार जाएगी। अरे आपनाथ और सापनाथ सब ये चोर है, ये कुछ भी कर ले, सब मिल जाए। एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। मोदी जी 400 पार, अब की बार 400 पार। राहुल गांधी एक अफवाह फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर भाजपा इस बार जीत गई मोदी जी संविधान बदल देंगे। ये अफवाह क्यों फैला? अरे भाई, और उनके पास है क्या? अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, ये अफवाह हैं, जुमलेबाजी है। वो जुमलेबाजी कर रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। आपने देखा अच्छा हुआ वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। वो आपने देखा पप्पू हमारा प्रचार कर रहे हैं हमेशा। अगर वो चले जाएंगे तो हमारा प्रचार कैसे होगा? मतलब राहुल गांधी भाजपा का प्रचार कर, स्टार प्रचारक है भाजपा के। वो स्टार प्रचारक, स्टार प्रचारक है। वो कैसे मैडम? वो हमारे काम के, आपने देखा तो है हर चीज में। नारी देखिए शक्तियां निकल के आ गई। मोदी जी का परिवार है, उन्होंने कहा मोदी जी का परिवार नहीं, हम सब मोदी जी का परिवार है। तो वो हमारे स्टार प्रचारक है, वो हमें मुद्दा देते जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं
मैडम, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। ये बताइए, जैसे योगी जी का बयान आता है कि भाई इस चौराहे पे पाप करोगे तो अगले चौराहे पे यमराज मिल जाएगा, इससे सुरक्षा का भाव बढ़ता है? बढ़ता है, अरे बढ़ता ही। हम लोग रात बिरात बेधड़क रहे। हम लोग तो योगी जी को, आपने देखा होगा, ये देवता पुरुष है मोदी जी और योगी जी। उन्होंने अपने लिए नहीं किया, केवल समाज के लिए, देश के लिए और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया। आप कह रही हैं कि देव पुरुष है, लेकिन कांग्रेस कहती है खून का दलाल, मौत का सौदागर कहेगी। आपको पता ही है, भ्रष्टाचार की पार्टी है। आपने देखा होगा कितने भ्रष्टाचार किए और किस तरह से हमारे देश में उन्होंने आतंकवाद फैलाया था। आज आपने देखा, पिछले 70 साल चले जाइए और ये 10 साल जोड़ लीजिए तो हमारा जो है पुणे, कहते हैं ना, कभी कभी भारत सोने की चिड़िया था, तो रामराज लौट रहा है। लगातार रामराज लौट रहा है। ये मोदी जी की देन है और योगी जी की देन है। लगता नहीं आपको कि प्रियंका गांधी एक महिला होने के नाते अगर उनकी सरकार आएगी और मोदी जी से ही बेहतर कर पाएंगी, आपके दुख को, दर्द को, पीड़ा को और अच्छे बेहतर समझेंगी? अरे फिर वही वाली बात, दूर दूर तक सोचिए नहीं इस चीज के लिए। महिला होती, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, महिला मुख्यमंत्री मायावती थी, उन्होंने क्या महिलाओं को सोचा? केवल वोट बैंक की राजनीति की। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 50% की आबादी के लिए ध्यान दिया और निरंतर 50% की आबादी के लिए काम कर रहे हैं। मैडम, इस बार कांग्रेस कह रही है कि जनता मोदी जी को गुजरात छोड़ देगी, जनता बहुत परेशान है। अरे उनके पास कोई 2 ही 4 शब्द हैं जो गिने चुने हर इलेक्शन में बोलने लगते हैं। पिछली बार वो सोना से आलू निकाल रहे थे फैक्ट्री से। भाई उनकी कोई बात है, जनेऊ पहन लेते हैं, राम नामी उल्टी पहन लेते हैं, वो क्या क्या करते हैं आप सोच नहीं सकते हो। और मोदी जी 48 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाए। 48 जो पहले के बने थे वो तो बने थे। सारे मंदिरों का भव्य उन्होंने किया। 370 ऐसे हुए लगता था खून की नदियां बह जाएंगी, एक मच्छर नहीं मरा। 370 हटा। सारा बढ़िया, अच्छे से अच्छे काम हो रहे हैं। आप कार में बैठ जाइए और गिलास भर के पानी ले जाइए और चले जाइए चाहे जहाँ। सुनिए, बहुत हुआ नारी पर भार, बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार 400 पार। बहुत हुआ नारी पर 400 पार, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। ईवीएम हट जाएगी तो मोदी जी 11 बजे। हमारी माउनों की बहनें इतनी खुश हैं, वो इतनी खुश हैं कि कुछ कहने को नहीं, क्योंकि बेचारी पड़ी थी पीछे, कोई देखने वाला नहीं था। आज उनका जो ये 3 तलाक वाला मामला लेके आए, कोई लाया क्या? मोदी जी लाए। और 3 तलाक, सारी बहनें खुश हैं और हम सारे लोग मोदी जी को एक पप्पू के अलावा कोई दूसरा कोई कुछ नहीं, सब दे। अब देखिए आप मुलायम सिंह जी के क्या थे, अखिलेश जी के क्या थे। लड़के हैं, गलती हो जाती है ना। तो ये योगी बबली कहते हैं, बंटी बबली। प्रियंका और बता तो राहुल गांधी को बंटी और बबली का रोल वो अदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर लगता है आपको कांग्रेस का? कांग्रेस कोई फ्यूचर है ही नहीं, साफ है, वो कुछ भी नहीं है। कमल के अलावा पूरे देश में कुछ नहीं है। मैडम आप बताइए, ये कह रही है कमल के अलावा कुछ भी नहीं है? जी सही बात है ये भैया, कमल के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हमारा कमल खिलता है वह कमल के अलावा कोई दिखता ही नहीं है, कोई फूल नहीं टिकता है। सबसे हमारे फूलों में सबसे अच्छा कमल है और उस पे वो भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी है। और हमारे यहाँ ये लोग जितने भी अफवाह फैला रहे हैं वो सब बेकार है, इनसे कोई काम नहीं हो रहा है, ये खाली अफवाहों में रहते हैं। एक से एक बढ़ के बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे करने वाले हमारे मोदी जी को देखिए, महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं, सबके लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बहुत कर रहे हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मोदी सरकार 400 पार। मैडम ये बताइए, 4 जून को परिणाम आने हैं और 5 जून का योगी जी का जन्मदिन है। तो बढ़िया, आपने जो देखा, ये देखिए ये योग है, इसीलिए हमारी सरकार लगातार ऐसे ही काम करती है। लगातार आपने देखा 22 जनवरी का, फिर दोबारा दीपावली मनाई जाएगी। 22 जनवरी को हर साल दीपावली मनाई जाएगी। अभी रामनवमी आ रही, कल रामनवमी आपने देखा भव्य होगा, क्योंकि पहली बार रामनवमी इस तरह से ऐतिहासिक मनाई जाएगी कि किरणें राम लला के मुख पे जाएंगी। तो आप देखिए ना, इसीलिए कहते हैं मोदी सरकार की अब की 400 पार होंगे, 400, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो योगी जी को 80 सीटों में कितना तोहफा मिलने वाला? 80 में 80, 80 में 80। और क्या करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे, और 80 में 80 सब पार करेंगे। नहीं, और पार्टियां क्या करेंगी? और पार्टियां कुछ नहीं, बोरे में भर के तेल बेचेंगी, चूता हुआ जाएगा। आप बताइए, आपकी क्या मंशा है मैडम? आप 1 मिनट के लिए नहीं बोलेंगे? ये बताएं हम आपको, बाबा विश्वनाथ पूरी दया किए हुए हैं। और रही बात, एक बात बताएं, अभी आपने गए द्वारिका,
देखा द्वारिका में देखा, समुद्र क्या के क्या नीचे। पूजा करने के ढंग है। जो लड़का 8 साल की उम्र में अपना घर द्वार छोड़ दे, दोनों देश के लिए, पूरी देश की जनता उनका अपना परिवार है, वो वैसे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए तो भगवान और बहनें और मीडिया साथी सारे, कौन ऐसा है जो मोदी जी से खुश नहीं? अरे उनके लिए तो सारे सब कुछ खुश हैं। और जय हर घर घर मोदी और हर कांग्रेस क्यों परेशान है? अगर मोदी जी दिव्य रूप है तो कांग्रेस क्यों परेशान है? कांग्रेस के धीरे धीरे सड़क के आ तो रहे हैं बीजेपी में सारे। अरे 2-4 रह जाएंगे, वो भी आ जाएंगे आखिरी दम तक। और पप्पू जो हैं अपना बोरी बस्तर बांध के और सीधे इटली जाएंगे। अरे उनके घर में 3 प्रधानमंत्री रह चुके, आप इतना हल्के में ले रहे हैं, कैसे हार जाएंगे? अब आप ये बताइए, अच्छा प्रधानमंत्री रह चुके 64 साल क्या किया उन्होंने? कह रहे सुई से जहाज वही तक। अमेठी है, वही अमेठी है जहाँ एक भी आज तक अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ। जी भाई इस तरह से आप जनता के बीच, मोदी जी तो स्टूडेंट लोग, आर्मी वालों के साथ में नाइट गुजारते के साथ हर बॉर्डर पे। हर व्यक्ति इतनी भीषण सर्दी में अपने घर में, मोदी जी वहाँ हैं, बॉर्डर पे हैं, सबकी चिंता करने वाला। भाजपा का नहीं, पूरे विश्व में जो झंडा फहराया है उसके लिए हम लोग नहीं, भारतवासी सारे मोदी के लिए। लेकिन मैम एक बात और कही जाती है सरकार में, एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि थोड़ा मुस्लिमों की तरफ बुलडोजर का मुंह ज्यादा है। नहीं सवाल मुझसे, अच्छा ये बताइए आप, अभी बिकरू कांड हुआ था, विकास दुबे का, ब्राह्मण था, नोएडा में गुजर मारा। हम भी ब्राह्मण हैं, विकास दुबे ब्राह्मण थे। ब्राह्मण इस देश में बरसों से चल रहा है। कोई भी उनके जनाजे में हम लोग कहीं कि गलत है तो गलत भोगो। हम लोगों का तो एक विचार बन गया है कि ना गलत करेंगे और ना गलत सहेंगे। लेकिन अब आप ये समझ लो, गलत आदमी के साथ हम कह रहे हैं सारे मुसलमान गलत भाई मेरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं। 10% तो हर जगह होते हैं, उसमें 10% हैं, हमारे में 2-3 होंगे, लेकिन होते सब जगह। उनके लिए योगी मोदी जी टाइट हैं, ना कि सबके लिए। ऐसा नहीं है, वो भी मेरे भाई बहन हैं। हम उनकी कौम के कुछ लोग तो उनको रहनुमा, मसीहा, महात्मा मानते हैं। वही तो कौम के पीछे ओवैसी के परिवार के हैं, वो ओवैसी जी के परिवार के हैं, वो शहनवाज हुसैन के परिवार के थोड़ी ना है, वो ओवैसी जी के परिवार के हैं। और ओवैसी जी शहनवाज हुसैन में कौड़ी मोहर का फर्क है। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जिसके साथ भगवान होता है उसका बाल भी बांका नहीं होता, जो जग बैरी हो। 4 जून 400 पार। 4 जून 400 पार। ठीक, धन्यवाद। ये तमाम महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।